Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about exercise 10.1 mensuration. Question number 2. Question number 2 आपसे बोला जा रहा है The lid of rectangle box of side 14 centimeter 40 centimeter by 10 centimeter is sealed around all round with tape. What is the length of the टेप रिक्वायर्ड। कहा जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ब्रीथ इसका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको क्या किया जा रहा है, एक टेप से, टेप समझते हैं, टेप से इसका जो ऑल राउंड है उसको सील किया जा रहा है। तो इसमें कितना रिक्वायर्ड लगेगा, तो आप जानते हैं कि लेंथ, इसका लेंथ और ब्रीथ आपको दिख रहा है, ये लेंथ हो गया और ये ब्रीथ हो गया। तो इसमें लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप खुद से बताइए। इस पे जो लेंथ हमको लगेगा वो पेरीमीटर हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ बॉक्स। पेरीमीटर ऑफ बॉक्स वही होता है। तो आप जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, पहला क्लास में बताएं एल प्लस बी ये होता है, इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 10, ये लिख सकते हैं सेंटीमीटर। अब अगर 2 इंटू 40 प्लस 10 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड जो टेप आपका लेंथ लगेगा, इसको जो सील करने के लिए टेप जो लगेगा वो क्या लगेगा, 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। एक टेबल टॉप दिया हुआ है, टेबल टॉप कुछ इस तरह से ही होगा आपको दिया हुआ, इसका दिया हुआ है आपका 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये भी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है लेंथ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू क्या है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो जब 2 यूनिट दिया हुआ रहे, मीटर भी है और सेंटीमीटर, तो हम करेंगे चेंज कर लेंगे 2.25 मीटर में, और लेंथ ब्रीथ ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको अगर चेंज करेंगे तो 1.50 मीटर, दोनों मीटर में आ गया। अब निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है 2 इंटू एल का वैल्यू क्या है, देखिए मीटर में 2.25 प्लस 1.50 मीटर, 2 इंटू इसको अगर ऐड करेंगे 3.75 मीटर और इसको ऐड करेंगे तो 7.5 मीटर, ये आपका पेरीमीटर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है एक वुडन स्ट्रिप है, फ्रेमिंग जो किया जाता है, इस तरह का कोई वुडन स्ट्रिप है, फ्रेमिंग जो किया गया है। कहा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू द फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ। ये जो फोटोग्राफ है उसका फ्रेमिंग करने के लिए वुडन स्ट्रिप का क्या जरूरत है, जिसका लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ है। अगर लेंथ इसको 32 मान लेते हैं, ब्रीथ 21 है सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है, तो आप इसका क्या है, इसमें कितना फ्रेम करने में वुड का लगेगा, ये जरूरत है, लेंथ इसका जरूरत है। तो ये जो होगा आपका, ये भी क्या है, एक पेरीमीटर है, क्योंकि बाउंड्री का जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इसमें करेंगे रिक्वायर्ड लेंथ
ऑफ वुडन स्ट्रिप इक्वल टू क्या है। ये जो आपको जरूरत है, जो आपसे पूछा जा रहा है वो क्या है, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ। जो फोटो होगा उसका पेरीमीटर ही इसमें क्या लगेगा, वुड का लेंथ लगेगा, फोटोग्राफ। अब इसमें जो पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इसलिए 2 इंटू एल का वैल्यू क्या है 32 प्लस बी का वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 53 सेंटीमीटर। 2 इंटू 53 कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। ये आपका जो है रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, इसका जरूरत पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड ईच इज टू बी फेंस्ड विथ 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? कहा जा रहा है एक इस तरह का रेक्टेंगुलर लैंड या फील्ड है, आपका फील्ड भी बोल सकते हैं, उसमें उसका जो है 0.7 किलोमीटर दिया हुआ है इसका लेंथ और 0.5 किलोमीटर इसका दिया हुआ है ब्रेथ, 0.5 किलोमीटर इसका ब्रेथ। अब इसके जो है बाउंड्री पर हमको 4 वायर, कितना है 4 टाइम्स ऑफ वायर को हमको क्या करना है, फेंसिंग करना है या कवर करना है। तो इसमें कितना लेंथ लगेगा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, इसमें कितना जरूरत है। तो सबसे पहले एक वायर 1 वायर से अगर कंप्लीट होता है तो पेरीमीटर कहलाएगा, तो एक निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी। हम जानते हैं 2 इंटू एल का वैल्यू 0.7 प्लस 0.5 दोनों किलोमीटर में है, तो 2 इंटू 0.7 और 0. क्या है 5, दोनों को ऐड कीजिएगा 1.2 किलोमीटर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2.4 किलोमीटर। ये जो आया आपका पेरीमीटर ऑफ फील्ड, इसका पेरीमीटर आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर, तो यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 4 टाइम्स करना, 4 इंटू 2.4, ये क्या है किलोमीटर में। इस तरह से हम लिख सकते हैं 2.4 को अगर मल्टीप्लाई कीजिए कितना से 4 से, तो 9.6 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। ए नंबर में कहा जा रहा है ए ट्रायंगल्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अगर ट्रायंगल्स है तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से ऐड कर लेंगे, सब निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। बी नंबर में कह रहा है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या हो जाता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू 9 इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका सी नंबर में
एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल्स विथ इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ थर्ड साइड। आइसोसेल्स ट्रायंगल जब दिया रहेगा तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दोनों का दिया हुआ, और जो एक तीसरा अनइक्वल साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स 8 + 6 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स विथ साइड मेजर इतना। ये भी है 7 नंबर भी वही है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स लिखेंगे, जिसका मेजरिंग किया हुआ 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड कीजिएगा 39 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। 8 नंबर देखिएगा, कहा जा रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। हेक्सागोन में कितना साइड्स होता है, 6 साइड होता है, और सबका क्या है 8 मीटर दिया हुआ है साइड। रेगुलर है इसलिए हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 इन कितना 6 साइड होता है 6 इंटू साइड। यही होता है किसी भी अगर रेगुलर फिगर है तो साइड मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ साइड इंटू साइड्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 इंटू 8 48 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर 20। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड। जो भी फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, 4 इंटू साइड। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 20, क्या दिया हुआ है 20 मीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आपको साइड निकालना है तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू 20/4, 5 से कैंसिल आउट होगा इसलिए 5 मीटर। इसका साइड क्या हो गया 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इट्स साइड। तो पेरीमीटर पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन 1 2 3 4 5, इस तरह से ये साइड क्या है रेगुलर है, इक्वल है, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इक्वल टू, आप जानते हैं 5 होता है साइड इसलिए 5 इंटू साइड होगा। जब भी रेगुलर होगा नंबर ऑफ साइड्स इंटू साइड्स, तो 5 इंटू साइड्स। ये पेरीमीटर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू साइड। तो यहां से साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/5 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। बस इतना ही रहने दीजिए।